जानते हैं कि दुख की और सुख की जीवन में कर्म के आधार से ये प्राणबद्ध रूप में चलती है। जरूर पहले कर्म है, उसकी जो प्राणबद्ध है वो दुख में या सुख के रूप से बोलनी होती है। तो सुख और दुख का संबंध हो गया कर्म से। कर्म कोई ऐसी चीज भी नहीं है कि कर्म को कोई किस्मत से कई ऐसे समझते हैं कि जो किस्मत में होगा, इसीलिए दुख और सुख को किस्मत समझ लेते हैं। ऐसे जैसे कि ये तो किस्मत कोई भगवान ने बनाई है या किसी और ने बनाई है, इसी तरह से समझते हैं कि ये किस्मत में जो होगा। लेकिन ये भी समझना बहुत जरूरी है कि किस्मत भी किसने बनाई है। किस्मत कोई परमात्मा ने या किस्मत कभी से बनी पड़ी है नहीं, इनको भी तो मैंने बनाई। जिस दुख और सुख को भोगता है मनुष्य, उसी दुख सुख के बनाने वाला भी मन अपने को समझा। मैं मन दुख और सुख को बनाने वाला कोई परमात्मा तो नहीं कहेंगे ना, अपने कर्म और कर्म करने वाला भी मन। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी अपनी भी हर एक मनुष्य की अपनी। ऐसे नहीं कहेंगे कि किसी मनुष्य की और दूसरे के साथ न, जो करनी तो भरनी, ये तो कॉमन कहावत है। और जो करेगा तो पाएगा। और गीता में भी वर्णन है कि जीवात्मा, भगवान ने भी खुद कहा, ऐसे नहीं कहा कि मैं तुम्हारा शत्रु, मैं तुम्हारा मित्र, ऐसे का जीव आत्मा अपना शत्रु अपना मित्र। इसीलिए अपने साथ मित्रता और अपने साथ ये शत्रुता, दुख और सुख की करने वाला कौन हुआ? खुद अपने आप मन। इसीलिए यदि ये बात इतनी सीधी और साफ है कि दुख सुख की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मनुष्य खुद अपने आप है, तो क्यों नहीं कोई चाहते तो नहीं है हमें दुख हो, कोई चाहते हैं? चाहते ही नहीं है। दुख आता है जिस भी रूप में आता है उसको भगाने की कोशिश करते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा खड़ा हो जाता है तो उसके निकालने की मनुष्य कोशिश करते हैं, लेकर रो रही है ना। कोई रोग आता है तो दिया निकालने की कोई निकले। कोई ऐसी तो चीज नहीं है कि कोई आए रोग बैठे बड़ा अच्छा आया, इससे कोई आनंद है। ऐसी चीजें आती है तो उनको खत्म करने की कोशिश भी रखी जाती है। कोशिश उसी चीज की जो चाहिए ही नहीं था, लगती है तो समझते निकलेगा। कोई ऐसे अकाल मृत्यु भी हो जाता है तो भी दुख होता है तो समझते हैं कि पता नहीं ये क्या। कभी तो देखो मनुष्यों की वेद में आकर तो भगवान को भी गाली देने लग पाते हैं कि क्या ये भगवान ने किया, अभी किया किसने, ये तुम्हारे आगे ये सब जो बातें आई तो ये भी तो समझे ना मनुष्य कि ये भी अकाल जो मृत्यु आया वो क्या भगवान ने किया? मेरे सामने जो रोग के रूप में दुख आया क्या भगवान ने किया? ये जो लड़ाई झगड़े संसार की जितने भी दुख के कारण है क्या भगवान ने किया? अरे भगवान जिसको कहते हैं, देखो जब कोई भी दुख आता है तो याद भी तो उसको करते हैं। कोई भी दुख आते, शरीर का रोग लगते तो भी कहते ये भगवान ये दुख को ना करो, याद भी उनको करते। अगर ये दिया है तो जो दुख देने वाला है उसको तो क्या करना चाहिए बोला? जो अगर कोई दुख देने वाला है क्या उसको याद करना चाहिए? बड़ा ये भी तो सोचना चाहिए जिसकी दुख के समय याद आती है तो उनकी भी तो कह भी नहीं सकती है कि ये दुख उसने दिया। ये तो समझने की बात है, याद भी नहीं करती है। तो जरूर है कि उनका संबंध हमारे साथ कोई दूसरी बात का नहीं हो सकता। इस दुख का कारण और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इस दुख का जो कुछ है वो कोई और है ना। तो और तो कोई तीसरा तो है नहीं, मैं और दूसरा मेरा रिश्ता, बस दो तो चीज है ना।
एक नाम की रचना, आप राम की संतान का हो, और दूसरा बाप, या तो बाप रिस्पॉन्सिबल या तो मैं रिस्पॉन्सिबल। लेकिन आता है जब मेरे पास दुख तो मुझे दिखाई नजर आता है, दिखाई नजर आता है, मैं भी जानता हूँ। लेकिन ऐसा पता है आत्मा को कि मेरा कोई सुख दाता वो, जैसे सुख के लिए उसे सारा मांगते भगवान ज्यादा भगवान। हाँ, मरते कभी कहते हैं भगवान आयु बड़ी करना, देखो आयु के लिए मांग करते कहते हैं ना, तो आयु की भी, दुख की भी, शरीर के रोग की भी, और जो भी लड़ाई झगड़े कोई भी अशांति का कारण आता है तो भगवान से, जो कोई बच्चा रखा होगा थोड़ा उनका, तो भी कहते भगवान इसको मत देना, तो मत भी उनसे मांगते हैं हर तरह की जो भी कुछ दुख की जिससे कष्ट होता है तो कष्ट में याद भी उसे करते हैं और उसकी मांग भी उसे करते हैं। बड़ा मांग करते तो उसकी माना वो उनका दाता है और वही हमको सुख देने वाला कभी मांग उससे करते हैं। तो उसकी माना ये चीजें हमारे निवेशी का भी इलाज जो है वो उनके पास, ऐसे नहीं है कि सिर्फ ऐसे याद करते हैं, उसके पास इलाज है जरूर। तो वो सभी हमारी जो हैबिट भी चलती है, बड़े जानते हैं नहीं जानते क्या, तो भी देखो ये तो चलता है कि भगवान को दुख के समय पे याद जरूर ऐसे करे ना करे कोई है, लेकिन कभी नहीं भगवान और कहते थे उनको अपना जो कहने दिया मेरे को उसके लिए निकल गया ना ये गॉड क्या क्या भगवान ने कहते भगवान जहाँ गाया किसी तरह, तो दुख कोई भी सामने आता है तो उनका आता है, कोई जाने न जाने भले गॉड है कौन है क्या बस निकलता है। तो ये भी समझने की बातें हैं कि आखिर भी जिसको हम याद करते हैं तो क्या उनका हमारे इस सभी दुखों से कौन सा क्या दुख का दाता है या उनका कोई कनेक्शन हमको सुख का है, ये तो हमारी याद से भी सिद्ध हो जाता है कि उनका कोई दुख देने का तो काम है ही नहीं। अगर देता तो याद क्यों करते, वो देने वाला होता है दुख, उसके लिए क्या होगा उसको याद करना होता है, नहीं उनके लिए तो आता है कि इनको तो एकदम पता नहीं क्या करें, पर तो नहीं भगवान के प्रति तो सदा और दुख के समय तो खास प्रेम और वो बात होती है कि जैसे हमारे बड़े मित्र कहें या कहीं कहीं नहीं करते हैं तो उनकी तो दुनिया आती है दिल के अंदर, तो ये सब दिखलाते हैं कि उनका हमारे साथ सुख का संबंध जरूर है, लेकिन ये दुख के कारण कोई और है, और तो कोई तीसरा तो है नहीं, मैं दूसरा वो तो जरूर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस चीज के लिए मैं निमित्त हूँ और मैं दुख में दुखी होता हूँ और पैदा भी मैं अपने से दुख अपने आप करता हूँ, तो ये देखो कितनी आप समझी जिस चीज से चाहते हैं कुछ करा वो चीज मैं अपने से बनाता हूँ, आश्चर्य की बात है। तो ये भी तो समझने की बात है कि जब मैं निमित्त हूँ तो अभी उनको भी क्यों मैं चाहता भी नहीं है कि मैं कोई दुखी हूँ, चाहना भी नहीं है, लेकिन मैंने बनाया है तो जरूर मेरे बना देने का कोई बेसमझी है, उनका मुझे तरीके का पता नहीं है, एक तरफ चाहता नहीं है दूसरी तरफ दुख बनता भी जाता है, तो ये भी तो कोई मेरे बात अन्य जाना ही है, मैं बेसमझ हूँ किसी बात में, इस बात का मुझे पता नहीं लगता। अब ऐसी चीज का तो पहले पता निकालना चाहिए, पहले क्या करना चाहिए, ऐसी चीज का जिसको मैं ऐसे भी नहीं कहता हूँ बड़े दुख बैठा रहे, चाहता नहीं और बनाने वाला भी नहीं हूँ, तो भला ये कौन सी ऐसी बात है जिसको बनाता हूँ चाहता नहीं है, तो भला क्या वो भी तो मेरे से कुछ मुझे नॉलेज होनी चाहिए, मुझे समझ होनी चाहिए, तो इसी समझ की तो पहले उनकी खोजना करनी चाहिए। तो जो आपके लिए जो आपको देखो ऐसी बात की समझ में भी देखो कई बेचारे कितने बहाने देते हैं, फुर्सत नहीं, समय नहीं, टाइम नहीं, और क्या करे ग्रस्त समावे ये समावे वो करे क्या करे, इसी में वो देखते भी रहते हैं कि उसी को संभालते ही तो उसमें तो दुखी हुए पड़े हैं, और वो जब चाहते भी है तो क्या उसी चीज की क्यों न खोजना करे जिस चीज के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ और मैंने अपना एक दुख का रूप बना दिया, मेरा ग्रस्त मेरा ये सब, तो मैंने अपने उसको दुख के रूप में लाया है, तो पहले जो उनकी खोजना होनी चाहिए, पहले बनाने के पहले तो उनकी जानकारी रखनी चाहिए कि ये जो मैं चीज बना करके जितने दुखी होता हूँ उसके पहले उनकी मुझे समझ तो होनी चाहिए कि क्या क्या ये बनाने से दुखी है
या इनमें भी कोई सुख की बात है, या सुख हमारे लिए होता ही नहीं है, या क्या किसी को पता निकालना चाहिए। तो इसी जानकारी के लिए तो अगर अपने आप को बेचारे आप जानते नहीं है, पर जो जल्दी बताया भी जाती है ना, तो भाई ये चीज जो अपने दुख का ही कारण है और दुख मिटाने का कौन सा इलाज है, क्यों हुआ है, उस बात को जानना भी जीवन के लिए बड़ा आवश्यक है। सुनाते भी देखो कितने आने जानते दिया, क्या करें कैसे करें, आप उसी बात में क्या अपना ग्रंथ व्यवहार वगैरह चला रहे घुमाने निकाल करके तो आपसे भी लगता है कि देखो हम किसी बुद्धि और इतना दुखी होते भी इतनी बुद्धि लेकर ना इन बातों से हटी गई है जो समझ लेते भी है, दिलाते भी है, जो अपना अनुभव है, हमारा अनुभव है, हम अनुभव से उसी बातों को समझ कर सके और धारण कर सके और अनुभव पा कर सके। बदलाव नहीं कि भाई अनुभव की चीज है, जब अनुभव हुआ है तभी तो इतना कहने में भी आता है। तो नहीं बड़ी बात का प्रत्यक्ष में इस तरह से सुख की प्राप्ति हो सकती है जो बहुत काल की आस रखते आए हो। अभी वो जो जानने वाला है जो सुख आता है वो स्वयं हमको अपना ये परिचय देगा। ये बच्चे तुम दुखी हुए क्यों हो, कारण तो तुम्हारा ही है, लेकिन तुम्हारे लिए ऐसी कौन सी जिस बात का तुमको पता नहीं चलता है, जिसी से तुम दुख उठा रहे हो तुम्हारे कर्म से दुख का कारण बनता जा रहा है, वो कौन सी बात है, वो वहाँ का प्रत्यक्षता भी दो। देखो इतना ऑफर करते हैं, इतना हमको कहते हैं, तो भी आपने देखो कि ये सुनते ही बेचारे जैसे जैसे बस यही चलना है। तो वो बातें इसको ही कहा जाता है, आप क्या मम्मा आज यहाँ देखो आया देखो हमारा पिछली बेचकर है जो एकदम पकड़ जाती है और कोई चाहते भी, और जिस चीज के लिए सारा चुनाव बेचारे माता पुटी भी करते हैं और वो चीज आकर करते वहाँ सामने बतलाते हैं, सामने देते हैं कि बच्चे तुम्हारे सुख का कारण कैसा है और दुख का कारण क्या है, ये सभी बातें बैठकर करके समझाते हैं। और अभी आया हुआ तुम्हारे सभी दुख को हरने और तुमको सुख प्राप्त कर ये बातें इसको ऐसे दुख हरता सुख करता, कभी ऐसे नहीं कहते कि आप दुख करता सुख करता, नहीं दुख हरता। तो जिन चीज ये हरता है तो जब की बात कहते हैं बच्चे में आया हुआ हूँ तुम्हारे दुख हरने के लिए और हराऊंगा तो भी तो तुम्हारे से वो कर्म कराऊंगा जिससे तुम्हारे दुख नष्ट हो जाए। फिर जो मैं सिखाता हूँ समझाता हूँ उसको समझ कर करके वो साथ रखो और उसी अपने दुख को नष्ट करो। तो तुम्हारे दुख को नष्ट करने की मैं बैठ कर करके शिक्षा देता हूँ, जिसको धारण करो तो तेरी चीज है ना, कोई मेरे लिए थोड़ी करते। तो कई तो बेचारे ऐसे कारण देते जैसे कि उनके लिए करते, जैसे कि भगवान के लिए करते तो भगवान के ऊपर मेहरबानी है कि कई समय मिल गया तो कर लेंगे, कुछ आता निकल आया बाकी वो तो जरूर करना है ना। अरे भाई खिलाना पिलाना ये सब जो बातें हैं उसी कर्म को बनाए हुए खाते नहीं तो तुम मुझ पड़े हो, उसमें सब दुखी हुए पड़े हो। जब एक तरफ कहते भी और दुख से छूटे और दूसरे तरफ अगर दुख के छूटने का तुम्हें मारे अथवा और ये सब बात खुद बाप करके समझा रही है तो भी देखो कोई जिंदगी में बैठता है इसी बताया जाता है। देखो माया ये माया की दिखाई कोई समझते ये धन ये संपत्ति ये शरीर ये माया की जो दिखाई कोई समझते चलो इन्हें ना आगे फिर ऐसे उपाय पर तो नहीं बाप कहते कि नहीं तुम्हारे ऐसे नहीं है कि कुछ शरीर का कारण है तुम्हारा दुख या ये तो मेरी रचना जो अनादि है वो कोई कारण दुख का नहीं है तुम्हारे लिए एक एक्स्ट्रा अलग कोई चीज आई है जिनको पांच विकार माया को कहा जाता है। माया विकार को कही जाती है, विकार के सभी विकार नहीं है, संसार विकार नहीं है, धन संपत्ति विकार नहीं है, विकार जगत है जो आने से तो ये सभी चीजें जो है ना तो दुख के कारण बनती है। नहीं तो ये सब पदार्थ शरीर का ये शरीर पदार्थ आत्मा के सुख के कारण है, उनके लिए संपत्ति धन आदि जो ये संबंध आदि सब सुख के कारण है। लेकिन उन्हीं सभी बातों का पूर्ण नॉलेज और ज्ञान न होने के कारण ये सब चीजें दुख में आ गई। इसलिए बात कहते कि ये ऐसा नहीं है कि मैंने कोई रचना वो रची हुई है अनादि वो कोई दुख के कारण है, नहीं ये दुख के
दुख के कारण तू बने, तुम्हारे लिए कोई और अलग चीज आई, वो अलग चीज है। ये माया पांच कारण उसी को जो निकाल, तो फिर तुम्हारे लिए सब जो कुछ दिया हुआ है, या कहते भगवान ने दिया, तो भगवान ने जो दिया वो तो सुख की चीजें दी ना, इसलिए तुमने रिक्का डाल कर लगे इन बड़ी चीजों को खराब कर दिया। इसीलिए जैसे बात की बच्ची और उस चीज को निकाल तो फिर तुम्हारा सुख का कारण हो जाएगा। तो ये है सारी बातें समझ लेंगे। और इसके लिए तो बिल्कुल सोचा जरा टाइम जो अपने लिए अपना ही है कारण, और अपने मिटाने की चीज है, कोई उनके लिए या कोई दूसरे के लिए तो नहीं ना, अपनी अपना दुख नाश करने की पूरी जड़ की बात अपनी कहे को नाशो उनके लिए कैसे भी बार बार भाई आओ कुछ समझो, तो भी देखो आज भी आए होंगे कोई नहीं।